देखिए क्वेश्चन है जेई मेन 2019 8 अप्रैल शिफ्ट 1 का क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन मॉड ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट एक्स टाइम्स अंडर रूट एक्स माइनस फोर प्लस टू इक्वल टू जीरो एक्स ग्रेटर देन जीरो इज इक्वल टू। ये एक्स ग्रेटर देन जीरो इसको डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि अंडर रूट एक्स है, डोमेन डिफाइन करने के अदरवाइज ये डिफाइन ही नहीं होगा। तो अब आप देखो एक चीज, ये पॉजिटिव, ये प्लस टू पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव, इसका मतलब इसे निगेटिव होना होगा। तो ये देखो ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसे निगेटिव होना होगा, ठीक है, इसे निगेटिव होना होगा तभी हमें मिलेगा। दूसरा कंडीशन आप ध्यान देखो, बुक में तो एक मेथड दे रखा है, हम दूसरे मेथड से बताते हैं आपको। पहला बात ये देख करके हमें पूरे यकीन है कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये सब चीज आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए, ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं है। तो हम थोड़ा सा के लिए क्या मान लें, अगर हम रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लें तो हम कंडीशन साथ में टी का लिख दें, टी ग्रेटर देन जीरो। भाई रूट के अंदर हमेशा क्या आता है, आउटपुट पॉजिटिव ही आता है, तो इसलिए टी। अब सब्स्टिट्यूट करो टी माइनस टू प्लस टी टाइम्स टी माइनस फोर प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। देखो बिना मॉड सॉल्व किए हुए हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। तो मॉड ऑफ टी माइनस टू प्लस टू, ये वाला टू, और इसको इस तरफ भेज दें माइनस टी टाइम्स टी माइनस फोर, ठीक है। अब आप इसको एलएचएस मानो, इसको आरएचएस मानो। ये क्या है, मॉड ऑफ टी माइनस टू का ग्राफ आप जानते हो, देखो मॉड ऑफ टी माइनस टू यहां से ऐसे आएगा और ये ऐसे चला जाएगा, प्लस टू है, इसका मतलब टू यूनिट इसको शिफ्ट कर देंगे ऊपर, टू यूनिट हमने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ये टू यूनिट। अब ये और ये इसका ग्राफ है, ठीक है, ये इसका ग्राफ है मॉड ऑफ टी माइनस टू प्लस टू का। अब आपके पास आपको इसका क्या बोलते हैं, आरएचएस का ग्राफ देखिए, इसका रूट जीरो, ये आरएचएस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका लीडिंग कोएफिशिएंट -1 है, मतलब कॉनकेव डाउनवर्ड ग्राफ बनेगा, इसका जीरो और फोर रूट है, तो आप फोर यहाँ मार्क कर लो और जीरो यहाँ मार्क कर लो। आप खुद देखो ये टू के पास सिमेट्री है, टू यूनिट्स एलएचएस में इसके रूट्स मिल रहे हैं, टू राइट हैंड जाने में रूट मिल रहे हैं। इसका डेरिवेटिव जीरो कहाँ पे होगा, बिल्कुल मिड में होगा, टू पे इसके वैल्यू रखते हैं तो कितना हमें मिलता है, आपको मिलेगा ये माइनस टू, ये फोर वैल्यू मिलेगा, मतलब यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है, ये हमें फोर मिलेगा, ठीक है, ये मुझे नहीं पता ये कौन सा पॉइंट, ये हमें फोर मिला, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इंटरसेक्शन ये है, एक इंटरसेक्शन ये है, ठीक है। ये जैसा ही हमने इंटरसेक्शन दिखाया, आप देखो ग्राफ बिल्कुल टू के अकॉर्डिंग सिमेट्री है, तो जितना टू से इधर होगा उतना ही टू से उधर यूनिट होगा। आप एक बार क्या कर लो, कोएफिशिएंट हमेशा ऐड करके देखते हैं, पॉलिनोमियल में सबसे आसान तरीका। तो आप अगर हम वन रख के देख लें टी इक्वल टू वन, तो आप देखो ये एलएचएस क्या बन जाएगा थ्री, और आरएचएस में क्या हो जाएगा माइनस वन टाइम्स माइनस थ्री विच इज इक्वल टू थ्री, मतलब टी इक्वल टू वन सेटिस्फाई कर रहा है। ये तो बहुत आसानी से कोएफिशिएंट चेक करने के लिए हमेशा आप जानते हो कि वन तो रखकर चेक करते हैं, सम ऑफ द कोएफिशिएंट होता है, वो हमें तुरंत सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या आ गया, वन रूट आ गया जो वन है, तो ये वन लेंथ वन यूनिट इस तरफ में है, तो इधर से ये टू से उस तरफ वन यूनिट होगा, तो ये क्या आ जाएगा, वन यूनिट जोड़ देंगे तो थ्री, तो इसके रूट्स कौन से आसानी से निकल गए, वन और थ्री, टी इक्वल टू वन और थ्री। आप देखो टी के साथ कंडीशन जोड़ रखे थे ग्रेटर देन जीरो, वो भी हमें मिल गया, ये दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो है, और टी का दो ही रूट मिलेगा क्योंकि टी में अब हमने निकाल लिया था ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक हाईएस्ट टू टी स्क्वायर मिल रहा है, तो हमें दो ही रूट मिलेंगे, तो टी इक्वल टू वन और थ्री हमें मिल गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब देख लें सम ऑफ द सॉल्यूशंस, तो सम, तो टी, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा भाई, टी का स्क्वायर हो जाएगा, तो वन और नाइन, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा वन प्लस नाइन विच इज इक्वल टू 10, यही इसका आंसर है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो इस कदर आप इसको ग्राफिकली सॉल्व कर सकते थे।